नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी भी देश में चले जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में किस कंट्री में बनती हैं, तो यकीनन तौर पे 80 से 90% लोग कहेंगे इंडिया। इंडिया कहने का मेन रीजन ये है कि इंडिया के मुंबई में बॉलीवुड इंडस्ट्री है जो फिल्में बनाती है और साथ में देश में 1000 से ज्यादा फिल्में हर साल बनाई जाती है, जिसमें हिंदी हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, तमिल हो, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कई भाषाओं की फिल्में इस देश में बनाई जाती है। अगर मैं देश में बॉलीवुड की बात करूं तो बॉलीवुड में बड़े से बड़े सितारे बॉलीवुड ने इस देश को दिए हैं। दिलीप कुमार की बात कहें, राज कपूर की बात कहें, राजेंद्र कुमार की बात कहें या भरत कुमार की बात, मनोज कुमार की बात कहें या इस देश में अक्षय कुमार, सलमान, शाहरुख, अजय, जिसकी भी बात करें तो इस देश को एक से बढ़ के बॉलीवुड स्टार जो है बॉलीवुड की इंडस्ट्री ने दी है। लेकिन हमेशा बॉलीवुड के फैन में एक कंट्रोवर्सी ये क्रिएट होती है कि बॉलीवुड में सबसे बेस्ट एक्टर कौन है, या पुराने फिल्मों के दौर पे चले तो इनके बीच में जो कंपैरिजन होता है, क्या कंपैरिजन में कौन 21 साबित होगा। अगर मैं दिलीप कुमार की बात कहूं या राज कपूर की बात कहूं, इन दोनों में कौन बराबर है या कौन किससे बेहतर है, इनके बीच में अगर कंपैरिजन करने जाऊं तो बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दोनों ही अपने जॉनर के सुपरस्टार नहीं मेगा स्टार है और दोनों को कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन थोड़ी सी कंपैरिजन अगर हम आज करें तो देखते हैं कि इनमें से सबसे बेहतर कौन है, और बेहतर कौन होगा इसका जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो मुझे लगेगा कि आपने वीडियो को फुल वॉच किया है और कंपैरिजन किया है कि इनमें से कौन बेहतर होगा। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं सबसे लास्ट में दूंगा और मैं बताऊंगा कि इन दोनों में सबसे बेहतर कौन है। या बताना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम ट्राई करेंगे और इस वीडियो में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप सभी को मैं दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले मैं दिलीप साहब जी के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। दिलीप कुमार इस देश के सबसे बड़े एक्टरों में से एक थे। वो हमेशा हर किरदार को इतना जीवंत तौर पे प्रस्तुत करते थे कि लोगों को लगना चाहिए कि वो किरदार के लिए सबसे उपयुक्त है। अपने किरदार में जान डालने के लिए घंटों वो रिहर्सल करते थे, इतनी ज्यादा मेहनत करते थे कि लोग उनको कहने लगे कि ये तो मेथड एक्टर है, ये हर किरदार को किस तरीके से पेश करना है ये शायद दिलीप कुमार साहब से कोई बेहतर नहीं समझ सकता। इसलिए लोग उन्हें कहते हैं कि ये ट्रेजेडी किंग है। इतनी बारीकी से हर किरदार को निभाना दिलीप कुमार साहब की बात थी और शायद इस दुनिया में कोई ऐसा एक्टर उनकी कंपैरिजन नहीं होगा जो इतनी बारीकी से हर एक किरदार को जीवंत तौर पे प्रस्तुत कर सके। कई बार डॉक्टरों ने यह सलाह दी है कि वो ट्रेजेडी किंग किरदार को निभाते निभाते इतने डिप्रेस हो जाते थे कि फिल्में खत्म हो गई, लॉन्च हो गई, रिलीज हो गया, ब्लॉकबस्टर साबित हो गई, लेकिन उसके बाद भी उन्हें लगता था कि वो उस किरदार में अभी भी है। तो इसलिए डॉक्टरों ने कई बार उन्हें सजेस्ट किया कि आप ट्रेजेडी वाला किरदार ना करके कुछ कॉमेडी किरदार करें, जिससे अपने आप को और अच्छा फ्रेश फील करे। तो ये दिलीप कुमार साहब थे जिन्होंने इतनी बारीकी से हर एक किरदार को जीवंत तौर पे प्रस्तुत करते थे। दिलीप साहब ने बॉलीवुड के साथ इस देश को बेहतरीन मूवी का सौगात दिया। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ तो आप अंदाज हो गया, पैगाम हो गया, मुगले आजम, गंगा जमुना, देवदास, मधुवती, इतनी बेहतरीन और शानदार मूवी आज तक बॉलीवुड के इतिहास में नहीं बनी। यानी हर एक किरदार को अच्छे से पेश करना शायद दिलीप कुमार से कोई बेहतर नहीं जान सकता। अपने किरदार को निभाने के कारण इनके समकालीन कई सारे एक्टर ऐसे जो इनके फैन थे। दिलीप कुमार साहब का फैन वैसे भी इस पूरी दुनिया में है, लेकिन बॉलीवुड में भी कई बिग सितारे ऐसे हैं जो दिलीप कुमार के अभी भी फैन हैं। अगर मैं बात करूं तो धर्मेंद्र उनके सबसे बड़े फैन हैं, मनोज कुमार जी बहुत बड़े फैन हैं, स्वर्गीय विनोद खन्ना उनके बहुत बड़े फैन थे, अमिताभ बच्चन हो गए, राजेंद्र कुमार, राज कपूर, ये सारे लोग दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन थे। दिलीप कुमार साहब ने अपने जीवन में 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के साथ राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते और एक बार वो राज्यसभा के सांसद भी रहे। तो ये छोटी सी पेशकश मैंने यहाँ पर दिलीप साहब के बारे में बात की। अब मुझे लगता है कि थोड़ी सी जानकारी मुझे राज कपूर साहब के बारे में भी बोलनी चाहिए। दोस्तों, अगर राज कपूर की बात करें तो राज कपूर भारतवर्ष के सबसे महान अभिनेता, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और म्यूजिक के बारे में जानकारी रखने वाले एक बहुत बड़े लेजेंड थे। उनके इन मल्टी टैलेंट के कारण वो भारत के पहले ऐसे इकलौते एक्टर थे जिनको ग्लोबल तौर पर यानी हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड से लेकर जितने भी इंडस्ट्री है, हर इंडस्ट्री में सबसे पहले उनको नाम लिया जाता था।
राज कपूर फैमिली के एक बहुत बड़े सितारे थे जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई और अपने कार्य के प्रति बहुत डेडिकेशन उनकी रहती थी। उनको काम के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं थी। काम के प्रति अगर उनका समर्पण कहीं है तो बॉलीवुड में बहुत ज्यादा देखा गया है। राज कपूर अपने बॉलीवुड के इतिहास में आवारा, श्री 420, बूट पॉलिश, अनाड़ी जैसे कई बड़े बड़े फिल्में भारतीय इतिहास को दी है। और बहुत कम लोगों को पता है कि आरके बैनर के तले राज कपूर साहब ने बहुत कम उम्र में डायरेक्शन के बाहर भी संभाला और डायरेक्शन पे उन्होंने कई अच्छी मूवी दी है इस देश को, जैसे राम तेरी गंगा मैली, सत्यम शिवम सुंदरम, संगम, मेरा नाम जोकर जैसे बड़ी बड़ी मूवीज भारतवर्ष को दी है। राज कपूर ने अपने जीवन में 11 से ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते हैं, वो पद्म विभूषण भी जीते हैं, वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी जीते हैं, साथ में 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने खाते में अर्जित की हैं। तो मैं यहाँ कंपैरिजन तो नहीं करना चाहूंगा कि कौन इसमें 21 है। अगर देखा जाए भारतीय इतिहास के सबसे 2 बड़े दिग्गज अगर कलाकारों में से कोई है तो वह है श्रीमान दिलीप कुमार जी और साथ में राज कपूर जी। ये दोनों भारतीय इतिहास के इतने बड़े कलाकार हैं जिनकी भरपाई करना आज तक शायद संभव नहीं होगा और हमें लगता है यहाँ कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों ही हमारे आंखों के सितारे हैं और इनकी भरपाई बहुत मुश्किल है। और इनसे सीखना चाहिए जो यंगस्टर जो बॉलीवुड मारे कि किस तरीके से अपने किरदार को जीना चाहिए, वो डायरेक्शन में हो, वो एक्टिंग स्किल्स में हो या म्यूजिशियन में हो या फिल्म प्रोड्यूस के तौर तरीके में हो, हर एक चीज़ में इन कलाकारों से भारत के आने वाले कलाकारों को सीखना चाहिए। तो दोस्तों छोटी सी पेशकश हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को रिप्रेजेंट किया है। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया। प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।